अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना लुनारा। आज मैं अपनी अलमारी की फुल सफाई करने वाली हूँ और आप देखेंगे कि ये कितनी मैसी हो चुकी है। कबर्ड इतनी मैसी थी ना, देख के सोच रही थी कि कितना टाइम लगेगा इसको सही करने में। अब मैं अलमारी से सारे कपड़े निकाल रही हूँ और सच बोलूँ तो इतने सारे कपड़े हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। ये देखो, एक एक करके निकाल रही हूँ और सब पलंग पर रख रही हूँ। जितना निकाल रही हूँ उतना ही ज्यादा मैस हो रहा है। अभी तो बस मैं निकालते ही जा रही हूँ और लग ही नहीं रहा कि ये खत्म भी हो गए। सच में अब लग रहा है कि काफी टाइम से मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और हम सोचते ही रह जाते हैं कि बाद में देख लेंगे। लेकिन ठीक है, अब आराम से सेट करेंगे बिना जल्दी के, ताकि बाद में फिर से ऐसा ना हो, वरना रोज रोज इसी में टाइम वेस्ट होता रहेगा। और फाइनली सारे कपड़े अब पलंग पर आ चुके। इतना सारा सामान अलमारी के अंदर मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। तो हमारे यहाँ सारे कपड़े आ गए, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए के स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अलमारी सेट नहीं थी तो कपड़े ढूंढने में मुझे आधा घंटा निकल जाता था। तो हमने यहाँ सोचा कि सबसे पहले अलमारी का काम निपटाने का सोचा मैंने, क्योंकि मुझे कपड़े मिल ही नहीं रहे थे और मैं एक दो जोड़े ही बार बार पहन ले रही थी। इसलिए सोचा कि मैं अलमारी का काम पहले निपटा देती हूँ। आप देखो कितना मैस निकला इसमें से। आज का दिन तो पूरा इसमें ही चले जाएगा। फिर भी मैं प्रेस नहीं करूँगी, बिना प्रेस किए के घड़ी करके फोल्ड करके रख दूँगी। फिर जब दूसरे काम मेरे मैनेज हो जाएंगे ना, उसके बाद हम अलमारी अच्छे से करेंगे। फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर कि मैंने मीशो से ना ये प्रोडक्ट मंगाया था, कवर मंगाए थे मैंने, ड्रेस कवर बोल के। तो ये मैंने 12 मंगाए थे। हम इसमें ना घड़ी करके रख देंगे फिर, ताकि हमें ना बाद में मुश्किल ना हो। फिर हम बाद में क्या करेंगे, एक एक पाउच निकालेंगे और फिर इस तरीके करके वापस से इसी में रख देंगे। तो ये इजी पड़ेगा, क्योंकि अभी जब से घर बदले है ना, तब से इतना काम हो गया ना, रोज नया नया कुछ ना कुछ काम रहता ही रहता है। तो मैं सच बोलूँ ना आपको कि हम जब से नए घर में आए थे ना, तब से बस कुछ ना कुछ सफाई चल रही है। तो ये वाला मैं आपको ना साथ ही साथ बताते चलती हूँ कि क्या है, क्या ड्रेस के लिए, मतलब ड्रेस के पीछे क्या लेने की वजूहत है, क्या है, मेरी क्या यादें जुड़ी हुई है, उससे आपको साथ ही साथ ना शेयर करके जाती हूँ उसके। ये ना ये मैं ज़्यादा घड़ी जो घड़ी है ना वो घड़ी ले लूँगी, फिर आप बहुत टाइम हो जाएगा मुझे। ये वाला ड्रेस ना मैंने खुद से सिया था। तो मुझे ना वन पीस पहनने का था, वन पीस ए लाइन फ्रॉक जो आता है ना, वो पहनने का था। तो मैंने वो बनाया। इंशाल्लाह फिर कभी ना मैं खोल के भी दिखाऊंगी, और जो खुले हैं वो दिखा दूंगी, जो घड़ी करे हुए वो बाद में दिखेंगे, जब स्टडी करेंगे ना हम तब दिखेंगे। ये मैंने सिया था जब ये आया नहीं था ना फैशन, तब मैंने सिया था इसको। ये अम्ब्रेला अम्ब्रेला प्लाजो है, ये नीचे से गरारा है, अम्ब्रेला गरारा। तो ये आप लोग कबड्डी खड़ी करते टाइम क्या करते हो, कि सिर्फ खड़ी करते हो या कुछ उसके साथ मूवी देखते हो खड़ी करते वक्त, या फिर गाने लगा के सुनते हो? आप लोग क्या करते हो मुझे बोलना। फिर ये इसके ना ऊपर का शर्ट है, मैंने शर्ट बनाया था, आप देखो इसके ऊपर का शर्ट। अभी मैं प्रेस करूँगी तो ज़रा अच्छा लगेगा। ये बहुत टाइम हो गया मुझे ना, कम से कम इसको बना के ना 2-3 साल हो गए मैंने अभी तक के पहना नहीं, क्योंकि वक्त ही ऐसा चल रहा था हमारे साथ कि कभी ऐसा मन ही नहीं होता था पहनने ओढ़ने का या कुछ सेट करने का, कुछ भी दिल नहीं बोलता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिन बदले, तो फिर अब मैं आपको दिखा रही हूँ, और जब सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह वैसा पहनने में भी आएगा। मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी, जिस दिन पहनूंगी ना उस दिन आपको बताऊंगी कि कैसा लगा। बताना आपने। ये मैंने पीछे का गला, आप देखो कैसा है, ये मेरे को बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आपको। मुझे फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था ये वाला, मैंने ऐसा कहीं से सीखा नहीं, बस ऐसी फर्स्ट टाइम तो मैंने बुक में से पढ़ा। मैं वो बुक भी आपको जब सामान जैसा जैसा निकलेंगे ना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो बुक में से सीखा था मैंने फर्स्ट टाइम। यूट्यूब तो अभी अभी आया 10 साल पहले, लेकिन जब मैं सिलाई इतनी मशहूर नहीं थी उस टाइम में, तो एक बुक मैंने हमारे टीचर से मंगाई थी। वो बुक मंगाई थी मैंने हमारे टीचर से, तो उन्होंने मुझे ला के दिए थे। तो वो बुक में से मैंने काफ़ी कुछ देख देख के सीखा था। अब ये जो कपड़ा था ना, ये 5 मीटर कपड़ा था, तो मैं इसको वो बनाने वाली थी, क्या बनाने वाली थी ना, पटियाला पटियाला सलवार के और सूट के वास्ते मैंने मंगाया था ये। लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि ये प्लाजो पैंट निकली, तो फिर मैं बोली चलो अम्ब्रेला, ये जो चल रहा है ना गरारा, तो मैं अम्ब्रेला गरारा बना लेती हूँ बोल के, तो बनाया था मैंने। और उसमें से बाकी में से ये इतना कपड़ा बच गया था, तो मैंने वन पीस गाउन बनाई थी ऊपर से।
तभी बनाया था मैंने। सब जो मैं बताऊंगी ना आपको सिले हुए अभी ये सब नए रहेंगे, मेरे को मौका ही नहीं मिला पहनने का, क्योंकि किराए के घरों में ना बहुत प्रॉब्लम आ जाती थी मेरे को, और मैं अकेली हूँ ना तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी मेरे को। तो इसमें मैंने पीछे से लेस नहीं लगाया, क्योंकि लेस लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और राउंड वाले गले में दिक्कत हुई ना तो मैं लेस भी नहीं लगाती हूँ। वैसे भी हर एक चीज़ में लेस बोले ना तो बहुत हैवी हो जाता था कुर्ता, तो इसलिए मैंने लगाया भी नहीं, क्योंकि डेली वेयर के लिए मैंने बनाया था ये सब। ऐसा सोचा नहीं था कि पहनने को ही मिलेगा। जब भी खड़ी करते जाती हूँ और आपसे बात भी करते जाती हूँ, फिर भी हमने ये डिसाइड किया है कि हम इस तरह नहीं करते अभी, तो इस तरीके से इतना टाइम लग रहा है। और जो घड़ी करे हुए हैं ना वो मैं आपको सीधा सीधा घड़ी करे हुए दिखाती हूँ। ये जो है तो चनिया चोली लिया था मैंने, ये भी नहीं पहना मैंने, जैसे कि वैसे लाए और अलमारी में रखा, पता नहीं क्यों लेकर रखी थी। इसका शर्ट शायद कि मैंने 1 से 2 बार पहना इसको, मैं दिखाऊंगी। अभी सिर्फ घड़ी करके रखते हैं हम, जो जैसा जैसा हाथ में आ रहा है वैसा वैसा, और जो घड़ी करे हुए एक जगह ही रखेंगे हम, ताकि फिर मिक्स ना हो जाए बोलते। फिर बाद में हम सबके पैर्स बनाएंगे और फिर इसको पाउच में रख देंगे। हाँ ये भी मैंने गाउन लेकर ये भी मैंने लेकर आया था, लेकिन एक बार पहना मैंने उसको। और फिर हाँ हाँ ये उल्टा घड़ी करा हुआ है इसलिए, क्योंकि उसमें समझ के ना स्टार्ट करें ना, तो इसीलिए मैंने वो नहीं किया। हाँ ये साड़ी थी ना, तो ये साड़ी के कपड़े में बना रही थी। अभी बीच में मैंने स्टार्ट किया था दिल लगाने के लिए कि मैंने चलो बनाती हूँ सब कपड़े, सिलाई करती हूँ। तो थोड़ा बहुत सिलाई करने लगी तो वो भी मकान वाले को प्रॉब्लम होने लगी थी कि तुम कपड़े सी रही हो, बोले तुमने कपड़े सीने की बात नहीं किए थे। तो मैंने बोला कि मैं कहाँ सी रही हूँ कपड़े, आप सियो कपड़े। वो भी कपड़े सीते थे, बाहर के सीते थे वो। तो मैंने बोला उनको कि हमने थोड़ी, मैं कहाँ सी रही हूँ बाहर के कपड़े में, बोली मैं तो मेरे कपड़े सी रही हूँ, और आपको बोला था हमने कि हमारे पास ये चीज़ें हैं बोल के हम यूज़ करते हैं इसको, आप पोलाइट बोल दे रहे। तो भी बोले नहीं, बोले तुमने बात नहीं करे थे, बोले तुम कपड़े सिलेंगे। तो बोले सही बात है, हमने बात नहीं किए थे कपड़े सीने की, आप सही बोल रहे, बेशक आप सही बोल रहे हो, बोली इसमें कोई शक नहीं कि आप झूठ बोल रहे बोलते, लेकिन हम भी कोई झूठ नहीं बोल रहे या हम भी कोई बेईमानी नहीं कर रहे। मैं बोली लेकिन हम हमारे कपड़े सिले, ये तो बात तो थी कि हमारे पास मशीन है, सिलाई मशीन है, सब आपको बता कर आए थे हम लोग भी कि हमारे पास इतना सामान है बोल के। ये जो जैसा है ना वैसे रखूँगी, जब पाउच में रखेंगे ना इसको हम, तो तब हम इसको निकाल के देखेंगे कि क्या है इसके अंदर से। तो मैं आगे बोलती हूँ क्या हुआ था फिर उसके बाद। तो फिर हमने बोले उनको कि ठीक है हम हमारे सिले, उसमें कोई शक नहीं कि हमने आपसे बोले थे कि हम जो है तो कपड़े नहीं सिलेंगे, लेकिन आपको ये तो बोले थे कि हम तो हमारे पास मशीन है, हम हमारे तो कपड़े सिलेंगे ना। नहीं बोले ये भी बात नहीं हुई थी, बोले तुम्हारे कपड़े सिलने की, तुमने सिर्फ इतना बोले थे, बोले कि तुम्हारे पास मशीन है। तो मैं इतनी गुस्सा आया, मुझे इतना गुस्सा आया कि बोले ये कौन सी बात हुई, जब इंसान के पास मशीन होगी तो उसके कपड़े सिएगा ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि भाई जिसके चीज़ है, जब मैं बता रही कि मेरे पास ये चीज़ है तो मैं इसीलिए बता रही हूँ ना कि मैं ये चीज़ यूज़ करूँगी। अब तुम उसके बाद फिर तुम्हारे दिल में क्या आया कि तुमने बोले कि नहीं सीख सकते, ये थोड़ी। फिर हमने कुछ बोले नहीं, हमने खामोश हो गए। फिर वो जो थोड़ी बहुत अरमान जागी थी दिल में सीने की, चलो सीते, थोड़ा दिल लगाते, थोड़ा दिल बहलाते, नमाज पढ़ते, कुरान शरीफ पढ़ते रहते, कहीं ना करते, सब अपनी जगह है, सब होता, लेकिन जो इंसानी फितरत होती ना दिल बहलाने के लिए कुछ करना बोल के, तो फिर वो भी मेरा फन हो गया था। तो इस वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि किराए के घर में मुझे बहुत सारी दिक्कतों का फेस करना पड़ा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते हैं ऐसे दिन भर, मुझे फिर बहुत कुछ फेस करना पड़ता है उसके बाद। तो मैं बोली चलो जान दो कोई बात नहीं, अब ये भी नहीं करते, मतलब कुछ ही नहीं करना था वहाँ पर मुझे। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ड्रेस दिखाती हूँ, फिर आगे बात करूँगी। ये मैंने ड्रेस बनाया था, ये वाइट साड़ी का है, मैंने वाइट साड़ी लेकर आई थी, तो ये उसका ड्रेस बनाया था मैंने, आप देखो कैसा लगता है। ये मैंने ना अनारकली बनाया था, और इसको ना टू पैनल लगाए थे अनारकली के, ये जो बॉर्डर थी ना साड़ी की, तो वो ये लगा दिया था मैंने यहाँ पर, और जो फॉल निकली थी ना उसकी, तो ये फॉल मैंने इससे पीछे तक कर दिया था। तो जब ऐसे ही मैंने दिए, इसको कुछ भी नहीं करे थे हमने। ये अच्छे लगते ना, सच में उनकी घड़ी करने में भी दिक्कत देते और प्रेस करने में भी दिक्कत देते, और जगह भी बहुत सारे रोकते, लेकिन दिखते हुए अच्छे हैं। और इतना सब मैच लेके बैठे ना तो मुझे जगह ही नहीं यहाँ पर थोड़ी सी भी कि मैं इस तरह कर, मतलब घड़ी करके रख सकूँ अच्छे से यहाँ पर। इसलिए ना जो इस तरह करे ना वो फटाफट मैं इसको बता बाजू कर दी। ये एक ड्रेस है, ये घर धोते टाइम पर मस्ती किए ना, तो
पूरी मस्ती निकल गई थी मेरी, 3 दिन में बेड पे पड़ी हुई थी। इतनी तबीयत खराब हो गई थी मेरी, अल्लाह अल्लाह हम करे, मेरी तबीयत तो ऐसी हालत हो गई थी मेरी, गले पूरे सिकुड़ गए, नाक बंद हो गई, खांसी चालू है, सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, इतनी तकलीफ हो गई थी मुझे। 3 दिन तक के बहुत परेशान हुई मैं। फिर 3 दिन के बाद थोड़ा बहुत ना बेड़ा खुला मेरा, तो फिर मुझे अच्छा लगा थोड़ा बहुत। फिर अभी तक के ना मैं गर्म पानी पी रही हूँ, उसकी वजह से मैं पानी भी नहीं पी रही हूँ, ठंडा पानी भी नहीं पी रही हूँ मैं कोई। ये भी एक ड्रेस है, दिखाती हूँ आपको, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो ये भी एक ड्रेस है, मैंने ये भी सिया था, सी रही थी, अच्छा मैं बहुत अच्छा सीने लग गई थी, अच्छी फिनिशिंग आ गई थी मेरे हाथ में। अभी तक के इसको कमरबंदी नहीं डाला मैंने, जैसा का वैसे सिया ना, तो जैसा का वैसे है। जब हम कपड़े ही पहनते हैं तो ज़्यादा मेकअप कुछ नहीं करती है, ज़्यादा अपडेट नहीं रहती। ये मुझे ना अपडेट रहना पसंद था, बहुत पसंद था पहले, जब छोटे थे ना तब बहुत पसंद था। फिर जब शादी के बाद ना फिर पसंद था, लेकिन क्या करेंगे, पसंद को क्या करेंगे। लेकिन किराए के घरों में अब सिर्फ कपड़े ही पहने, अपने मुँह हाथ धोए अच्छे से, चौकीदार और कपड़े ही पहने, कुछ भी नहीं किए ना, तो भी लोगों को उसमें भी ना बड़ी अंगार लग जाती थी। लोगों को अंगार लगाने का बड़ा काम रहता कि हाँ किसी की भी खुशी से हम अंगार लगा हुए थे बस। एक ये भी ड्रेस था, देखो ये भी है, सब कैसे हो गए आप देखो कैसे दिख रहे भाई के। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं सब आपको एक एक पहन के बताऊँगी। इसमें भी शायद कि हाँ देखो, मैंने ना इसमें कमरबंद सी दिया था साथ ही साथ इसका। मुझे आरिफ भाई की याद आई थी, हमारे आरिफ भाई ना टेलर है अहमदाबाद में, तो मुझे उनकी याद आई थी। तो क्या करते थे नाड़ी सीते थे और ऐसा कुर्ते को ऊपर से ऐसा थोड़ा सा टाका मार के देते थे उसके बेल्ट पे, शलवार की बेल्ट पे। तो बोली चलो मैं भी जो है ना तो नाड़ी बना ली थी, इसकी कपड़ा बच गया था, तो वो याद करके मैंने नाड़ी बनाया था उसमें। ये वाला दिखाती हूँ इसकी पीछे, ये ना मेरी फ्रेंड ने मुझे हदिया दिया था, जब उसने ना कॉलेज हॉस्टल छोड़ रही थी ना, तब मुझे उसने हदिया दिया था ये वाला। तो मैंने ना अभी तक इसलिए संभाल के रखा। तो देखो कितनी पतली थी उस टाइम में, मतलब ये लूज है, बहुत लूज है। ये उस टाइम में मैंने सिया था ना, तो ये मुझे ऐसा हल्का था ये वाला सूट ऐसा, तो ये उस टाइम में, लेकिन मैंने फिर भी ना रखा इसको, नहीं मैं बोली वो बहुत उससे मेरी फ्रेंड का हदिया दिया हुआ है, मैं बोली इसलिए मैंने रखा इसको। इस पे उसने मुझे चूड़ी बाली एक मतलब पूरा सेट तैयार करके दिया था मुझे उसने, इस पर कि मुझे कहीं से बाहर से लाने की ज़रूरत ना पड़े बोल के। तो मैंने उसके साथ की चूड़ी तो मेरे पास तो टिकती नहीं, चूड़ी काट की चूड़ी तो मेरे पास रहती है, क्योंकि मेरा हाथ ना बहुत हार्ड है, चलाते उठाते टाइम चले जाते हो कितनी सारी। तो ये दिखाती हूँ, ये भी एक साड़ी का, ये भी मैंने सिया था, और मेरा फ्रॉक भी सिया था, ये मैंने ब्लैक साड़ी का सिया था मैंने वगैरह था। उसके पीछे ना मैंने ऐसा, जब बहुत फैशन चल रहा था इसका, अभी भी चल रहा, बंद नहीं हुआ इसका फैशन ये तस्वीर लगाने का, अभी भी बहुत चल रहा, लेकिन जब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने पहना था ये। फिर मुझे इस तरह से कपड़े पहनने पड़ते हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद रखना मेरे 24 घंटे, जब जाके मैं कपड़े पहन सकती हूँ। फिर लोगों को बड़ा इतराज़ होता है ना, देखते देखते सारा काम खत्म हो जाएगा। आपके साथ बात करते करते वक्त किधर गया पता भी नहीं चला, और काम भी हो गया। कोई साथ हो तो काम महंगा नहीं दिखता करना, काम फटाफट, और अकेले रहते तो काम वक्त बहुत रहता, तो काम भी स्लो ही करता इंसान वक्त की वजह से, और साथीदार हो फटफट कर लेता। ये देखो मैंने ब्लेजर लिया था, बहुत टाइम हो गया लेके ब्लेजर में मैंने जैसे कि आपको मालूम है कि मैं इसको भी कभी कभी नहीं पहना, कभी जैसा बस लेते टाइम जब पहन के देखा, ट्रायल करके देखते ना, वो करके देखा बस, उसके बाद मैंने कभी नहीं पहना था ब्लेजर। मैं इंशाल्लाह थोड़ा रिसाइकल करके इसको थोड़ा अपडेट करके इसको मैं ट्राई करूँगी, अगर पहनना हुआ तो कुछ इस तरीके से का था ये ब्लेजर, मैंने कभी नहीं पहना इसको भी। लिया था बहुत अरमानों से लिया था इसको, बहुत ज़्यादा अरमानों से लिया था कि मैं पहनूँगी करूँगी, तो लेकिन एज यूजुअल सबकी सोच एक जैसी नहीं रहती। कि तुम्हारे घर में बोलेगा भी कि इतना चिक्का है, इतना छोटा है, तो इतनी लंबी है, तो कैसा अच्छा लगेगा ये इतनी लंबी लड़की इतना छोटा सा पहनेगी, ब्लेजर होते ही छोटे। फिर इस वजह से जो है तो क्या हुआ, ये घड़ी करे इसको आपके सामने जिस तरह से कर लिया ऐसा अलमारी में रख दिया, तो आज तक की अलमारी में रखा है। ये भी मैंने एक ड्रेस लिया था,
कॉटन की साड़ी का सिया था मैंने इसका गला स्लीव मैंने हाफ पॉन स्लीव रखे थे, 3.5 स्लीव रखे थे। इसको घड़ी इस तरीके भी करना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि इस तरीके हमें करना नहीं है, वरना अल्लाह पूरा दिन भी निकल जाएगा, फिर मुझे पकाना भी रहेगा, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मैं थक जाऊँगी इतनी, तो हम फिर नमाज़ नहीं होती थके, तो फिर नमाज़ नहीं हुई तो जब थक गए इतना 4 फर्ज पढ़ लेते हैं, थकान भी होता है ना ऐसा, तो इसीलिए मैं चाहती कि मैं इतना थकूँ ना कि ऐसा आलस करूँ घर के पढ़ने में, उतना ही करूँगी जितना कि मेरे से हो सकता, बस उससे ज़्यादा करूँगी तो एक चीज़ करने जाऊँगी दूसरी चीज़ छूट जाएंगी। इससे बेहतर है कि उतना ही करो जितना मेरा शरीर साथ देगा। ये मैंने इतना चलिए सेम अभी ना इसको आज मतलब काम भी बाकी है, इसलिए मैंने सिया था, आप देखो कैसा लगा। मैं कैसे कपड़े सीली ना आप कमेंट करके बताना, मैं पहन के दिखाऊंगी आपको, जब हम एक एक दिखाएंगे मेरे ड्रेसेस और वो सारे मैं पहन के दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको। देखो कैसा दिख रहा है, छोटा ब्लाउज है, तो इसके मैंने छोटा ब्लाउज इसीलिए रखा था जो सर्दियों में पहनती थी कपड़े ना, मोस्टली ना सर्दियों में अच्छे लगते, तो मैं बोली इसके अंदर ना वो टमी टकर ना मंगा लूँगी, बॉडी फिटनेस बॉडी शेपर, वो ऐसा भी मैं पहनती थी, तो मैं बोला कि इसके अंदर से भी वो पहन लूँगी, इसलिए शॉर्ट बनाया, वरना मुझे शॉर्ट ज़्यादा शॉर्ट नहीं पसंद है। हाँ स्लीवलेस चलते कि हाँ चलो ठीक है, एक आध बार अपन पहन लिए तो चल जाता, वो भी अभी चल रहा ना, वो भी अभी चल रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे इजाज़त है ना, इसीलिए चल रहा, वरना हमारे घर पे नहीं चलता था, वो लोग नहीं पहनने देते थे, वो लोग बोलते थे जब तुम्हारी शादी हो जाएंगी तो तुमको जो मर्जी हो वो करना, तो इसीलिए ना वो सब चीज़ें नहीं पहने, इसलिए स्लीवलेस अब बोल के पहनेंगे, अभी तक के पहने नहीं, पहनेंगे। मैंने जाते थे ना मेरे सारे कपड़ों को पहले से स्लीव्स लगा लिए थे, तो ये चिल रहे थे, तो फिर हाँ नहीं था तो क्यों लगाने की ज़रूरत थी, तो ठीक है अगली बार लेंगे तब देखेंगे। ये मैंने टाइट शलवार बनी थी, टाइट शलवार ट्राई किया था बनाने के। अब ये सारे कपड़े हमारे घड़ी तो हो चुके, सब घड़ी हो गए, लेकिन इसको सेट करना है और फिर हमें पाउच में रखना है। अब मैं पाउच निकालती हूँ, पहले एक स्टेप कर देती हूँ कि ये पाउच में रखना है, ये पाउच में रखना है, फिर उसके बाद जो है ना हम पाउच पैक करेंगे। अभी सब हमें निकाल के फिर हमें डबल मेहनत करनी है, मतलब ये ऐसा है कि कपड़े भी घड़ी करो, पहले कपड़े घड़ी करके एक साइड में रखो, फिर उनको अलग करो, फिर उनको अलग करो, तो इसमें बहुत मेहनत लग जाती, पूरा दिन निकलने की जैसी बात रहती मुझे तो। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कपड़े तो हमने निकाले नहीं जो अलग रखे हुए थे, जो सिर्फ अलमारी में रखे हुए थे ना, वही कपड़े हमें आज करना है, तो भी इतना टाइम जा रहा है। तो ये जो हमारे प्लेन सिले हुए जो है ना, प्लेन कपड़े के जो सिले हुए हैं वो हम एक पाउच में रखेंगे, जो कॉटन के सिले हुए हैं ना तो वो हम एक पाउच में रखेंगे, और जो डेली वेयर के हैं ना तो हम खुला रखेंगे, ताकि बाकी जो कपड़े निकलेंगे ना तो वो भी पाउच में रखना पड़ेगा। जो थोड़े हैवी वगैरह है अभी जो निकले हुए हैं, इसमें जो हैवी वर्क के है ना तो वो भी हम जो है वो अलग पाउच में रखेंगे। जैसा कि ये ड्रेस हो, ये कॉटन का ड्रेस हो, हम एक पाउच में रखेंगे, इसका सब हम पाउच के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये एक ड्रेस हुआ और ये एक ड्रेस हुआ, इसके ऊपर मैंने ना पैंट सिया, प्लाजो सिया, इलास्टिक डाल के मैंने प्लाजो सिया इस पर। ये हैवी वर्क का है, मेरे भाई ने ना बड़े उसमें अरमानों से दिलाया था ये ड्रेस कि हाँ मैं पहनूंगी बोल के, लेकिन रेडीमेड लिए थे मेरे भाई ने ये ख़ास तौर से कि तू मोटी होगी ना, बोले तेरे ड्रेस नहीं आ रहे, तू चिड़ कर रही कि मेरे को ड्रेस नहीं आ रही, मैं मोटी हो गई हूँ, तो मैं तेरे लिए ड्रेस लेकर आता हूँ, बोले तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का हेयर वर्क का लेकर आए थे हमने, तभी मैंने नहीं पहना एक बार। ये प्लेन हुआ कपड़ा, ये 2 मीटर कपड़े का एलियन में फ्रॉक बनी थी, प्लेन है ये भी, ये जब इस्त्री करेंगे हम पहनेंगे ना तब दिखाऊंगी। ये हैवी ड्रेस है, देखो हैवी ड्रेस इधर रखना है ना, मैं बातों में देखो पीछे रखती हूँ मैंने। ये जो हमने साड़ी से सिए थे, साड़ी वगैरह से जो भी ड्रेस सिए हम, वो साड़ी के बने हुए सारे कपड़े एक जगह रखेंगे, ताकि हमको मालूम पड़े कि हाँ ये है। अभी ये किसकी चुन्नी है तो ये तो मालूम नहीं, इसलिए ये रखना पड़ेगा। ये ड्रेस है मेरा, ये जो मैंने अभी तक के सिया ही नहीं है,
मुझे खुद से सीना है, लेकिन ना मुझे डर लग रहा सीने में कि कहीं ख़राब नहीं। इतने कपड़े सी मैंने, इतने कपड़े सी, लेकिन ये वाला ड्रेस सीने को ना मुझे डर लगा कि कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, इसीलिए जैसे धूल में भी कैसे धूल धूल हो गई उसमें। कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, लेकिन धूल हो गई उस पर। तो मैं ये वाला भी ड्रेस है कॉटन के कपड़ों के साथ ही रखूँगी, ये भी कॉटन के ये कपड़ों के साथ ही रखूँगी ताकि पॉच में आ जाए ये सब एक साथ। अब हबी बोलते हैं कि इतने लाइट कपड़े ना घर में पहन लिया करना चाहिए, फिर हम जो है कभी दूसरे कपड़े लेंगे जो तुम बाहर पहन सको अच्छे से, तो वो लेंगे हम कपड़े। घर में ना मुझसे ये वाले कपड़े पहन के तो कभी सच में काम नहीं होगा। हाँ, ये बोल सकते कि टाइट सलवार बनाओ, इसके ऊपर टी शर्ट पहनो और काम करो, बड़े मज़े से मैं काम कर लूँगी, लेकिन ऐसा मुझसे काम नहीं होगा। साड़ी के हमने बहुत सारे सिए थे, मैं एक एक करके वो भी बताऊँगी और फिर कुछ उसमें से दे भी दूँगी, वो फिर अलग कर दूँगी बाद में जब हम प्रेस करने लगेंगे ना तब। ये भी साड़ी का इसके ऊपर का मुझे मिला नहीं, दिक्कत आया नहीं, ये बात बड़ी करने को काम है। अल्लाह मालिक उसका पैजामा कहाँ है। मतलब कहीं पर भी लोग आ रहे थे मुझे इतनी गड़बड़ थी, और अकेले काम करना बोले ना बहुत थकानदेह होता है, तो मैं इतनी थक जाती थी ना, बहुत थक जाती थी मैं, मेरी पूरी थकान चेहरे पे आ जाती थी, चलता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ क्या करूँ, बहुत थक जाती थी मैं अल्लाह। तो उससे मैंने कहा क्या रखा ना वो मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो ये प्लेन है ना, ये हम प्लेन इस तरफ रखने वाले हैं। ये वो जो चढ़िया चोली अधूरी है ना तो ये उस पर का ओढ़ने के लिए हम ना अलग पाउच रखेंगे, क्योंकि प्लेन कपड़ों पे मैंने सबके लिए अलग अलग ओढ़नी लेकर आई, जैसा कि ये ड्रेस पे भी मैंने अलग ओढ़नी लेकर आई, ये ड्रेस के साथ भी ओढ़नी नहीं थी तो मैच करके लेकर आई, और बाकी सब के साथ मैंने बोला कोई ना कोई ऐसा कॉन्ट्रास्ट में पहनेंगे, इसीलिए सारे ओढ़ने कॉन्ट्रास्ट के वास्ते अलग रखना पड़ेंगे हमें। तो देखो ये उसके कपड़े गरारा बनाया था मैंने शॉप। ये सारे कपड़े घड़ी हो गए मेरे अभी तो माशाल्लाह से, सब सेट भी हो गया, और जो सेट नहीं हुआ ना तो वो ये पाउच के है, तो वो हम देखेंगे अभी इसमें क्या है थोड़ी देर से कि क्या है इसके अंदर, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि मैंने क्या किसमें क्या रखा बोल के। ये साड़ी वाले हैं, ये कॉटन वाले हैं, ये भारी कपड़े हैं मतलब जो नहीं पहन सकते वो है, और ये प्लेन है सारे। अब देखते हैं इन सबको कैसा सेट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है।